क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो कि मूव कर सकती है, या फिर ऐसी बिल्डिंग जो पूरी तरह से किसी कॉइन जैसी दिखती है और जो नंबर 8 को भी दर्शाती है? और वो कैसे, वो आप आगे जानने वाले हो। या फिर क्या आपने ऐसी बिल्डिंग को देखा है जिसका जमीन कहाँ है और छत कहाँ, ये पता ही नहीं चलता? तो गाइज रेडी हो जाओ, क्योंकि आज आप कुछ ऐसे अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स के बारे में जानने वाले हो जिन्हें देखकर आपके गूज़बम्प्स आ जाएंगे। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें इंडिया की एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। नंबर 1, आपने आज तक बहुत से बिल्डिंग्स को देखा होगा, मगर अब आप जिस बिल्डिंग को देखने वाले हो ना, वो लिटरली आपको अमेज्ड कर देगा। आप जरा इस बिल्डिंग को देखिए, जो कि एक कॉइन जैसा दिखता है। इस 33 मंजिले बिल्डिंग को चाइनीज जेड डिस्क से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये इतना यूनिक है कि गोंजों सिटी में लोग इसे लैंडमार्क की तरह यूज करते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्ट जोसेफ को इस बिल्डिंग की इंस्पिरेशन तब मिली थी जब वो एक चाइनीज म्यूजियम में जेड डिस्क को देखे थे। और भाई लोग, इस बिल्डिंग का सबसे मस्त नजारा तो तब सामने आता है जब पर्ल रिवर में इसके रिफ्लेक्शन से 8 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन होता है, जिसे चाइनीज लकी नंबर के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 2, चलिए इतने अमेजिंग बिल्डिंग के बाद मैं आपको एक ऐसा अनबिलीवेबल बिल्डिंग को दिखाता हूँ जो कि मूव कर सकता है। यस गाइस, संघाई में प्रेजेंट द फॉन्सन फाउंडेशन एक काइनेटिक बिल्डिंग है जिसमें इन पाइप जैसे रॉड्स को पर्दे की तरह यूज किया जाता है। और अभी आप जिस फुटेज को देख रहे हो वो तो फास्ट फॉरवर्ड फुटेज है। रियल टाइम में ये रॉड्स स्लोली मूव करते हैं। इन 3 लेयर्स ऑफ कर्टेन को बिल्डिंग के चारों फ्लोर्स में घुमाया जाता है। इस अमेजिंग बिल्डिंग में बहुत से स्पेशल इवेंट के लिए बहुत बड़ा स्पेस भी है, जिसे संघाई में टाइम टू टाइम यूज भी किया जाता है। नंबर 3, आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर किसी टाइम में बड़े बड़े दानव हमारी धरती पर आ गए और हर घर को एक दूसरे के ऊपर उठाकर फेंकने लगे, तो भला कैसा नजारा होगा? क्या वो नजारा ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, यहाँ किसी दानव का दंगल नहीं हुआ है, बल्कि इसे ऐसे इंटेंशनली ही बनाया गया है। इस हाउस अटैक बिल्डिंग को 2006 में इरविन वर्न ने मॉडर्न नस्ट म्यूजियम के साथ कोलैबोरेट करके बनाया था, और वो भी एज ए आर्किटेक्चरल पब्लिक स्टंट। मतलब भाई, खुरापंती देख रहे हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नंबर 4, गाइस चलिए आपको मैं एक ऐसी यूनिक टोकरी दिखाता हूँ जिसमें सब्जियों की जगह इंसान रहते हैं। ये बिल्डिंग प्रेजेंट है ओहियो यूनाइटेड स्टेट में, जिसे 1997 में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के रूप में बनाया गया था। दरअसल इसे एक बास्केट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोंगा बर्गर ने बनवाया था, ताकि वो उन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सके जो उन्हें नहीं जानते। ये बिल्डिंग दुनिया की ऑफिशियली सबसे बड़ी बास्केट है, जो कि 7 मंजिले का है। और गाइज, इस बिल्डिंग की सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस टोकरी के अंदर टोकरियां बनाई जाती हैं, और वो भी इस बिल्डिंग के एग्जैक्ट 160 गुना कम साइज वाली। नंबर 5, आप जरा इस यूनिक बिल्डिंग को देखिए, जो किसी जायंट बुक सेल्फ से कम नहीं दिखता। दरअसल ये एक लाइब्रेरी है जो कि कांसास सिटी में प्रेजेंट है, और इसके पार्किंग वॉल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कुछ 22 फीट बुक्स जैसी दिखती है। अब जिन लोगों को किताबें देखकर ही नींद आ जाती है, उनके लिए ये तो किसी रेड जोन से कम नहीं, पर फिर भी $50 मिलियन के इस बिल्डिंग को कोई गलती से भी इग्नोर करने की गलती नहीं करता। नंबर 6, जैसे आज हम इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में किस तरह की बिल्डिंग बनेगी, ठीक वैसे ही 1960s एंड 70s में भी बहुत से लोग प्रिडिक्ट करते थे कि फ्यूचर में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनेगी। और उन्हीं लोगों में से एक थे उर्सुला और राल्फ, जिनका मानना था कि फ्यूचर में लैंड स्पेस कम होने की वजह से कुछ इस तरह की ट्री शेप्ड वाली बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। ये बिल्डिंग ओरिजिनली 1976 में बनाई गई थी, जो कि 3 मंजिला और 47 मीटर ऊंचा है, और जिसके सबसे ऊंचे मंजिले में डिस्को कैफे भी प्रेजेंट है। नंबर 7, चलिए गाइज, अब मैं एक ऐसी बिल्डिंग दिखाता हूँ जिसको देखकर आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई इस बिल्डिंग को बनाया गया था या फिर बिगाड़ा गया था। मिलिए वंडर वर्क्स से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट है। ये एक म्यूजियम है जिसे एड्यूटेनमेंट के बेसिस पर डिजाइन किया गया है। मतलब कि इस बिल्डिंग में आपको चीजों को तो सिखाया जाएगा, पर कुछ अनोखे अंदाज में। ये लिटरली साइंस लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि इस म्यूजियम में प्रोफेसर वंडर के 1, 2 या फिर 3 रिसर्च पेपर्स नहीं है, बल्कि कई ऐसे सीक्रेट रिसर्च मटेरियल्स हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस बिल्डिंग के बारे में एक काल्पनिक कहानी भी है कि एक बार किसी सुनसान आइलैंड में प्रोफेसर वंडर अपना मैनमेड टोर्नेडो को टेस्ट कर रहे थे कि तभी उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, और उस रिमोट आइलैंड से ये लैब यूएसए में आकर कुछ इस तरह से उल्टा गिर जाता है। नंबर 8, अगर आपको वियर्ड बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट है ना, और वो भी स्काई स्क्रैपर्स वाली, तो ये टर्निंग टॉर्सो बिल्डिंग सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि ये बिल्डिंग यूनिक होने के साथ साथ स्वीडन की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है, जिसकी हाइट
190 मीटर है। इस 54 मंजिले बिल्डिंग को स्पेनिश आर्किटेक्ट सैंटियागो कैलाट्रोवा ने एक व्हाइट मार्बल स्कल्पचर जिसका नाम भी ट्विस्टिंग टॉर्सो था उससे इंस्पायर्ड होकर बनाया है। इस टावर को टोटल 9 सेगमेंट्स में बांटा गया है, जिसमें टॉप मोस्ट सेगमेंट में ग्राउंड सेगमेंट से 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस बिल्डिंग में ऑफिस, लग्जरी अपार्टमेंट्स और कैफे जैसे सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, जो कि इसे और भी वर्साटाइल बिल्डिंग बनाती है। इस बिल्डिंग को 2015 में काउंसिल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट ने 10 ईयर अवार्ड का विनर भी अनाउंस किया था। नंबर 9। अब चलिए आपको मैं एक ऐसी यूनिक बिल्डिंग से मिलवाता हूँ जो कहीं और की नहीं बल्कि हमारे इंडिया की ही है। आप जरा इस बिल्डिंग को देखो। ये है NFDB यानी कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का ऑफिस, जो कि हैदराबाद में प्रेजेंट है। इस 3 मंजिले इमारत को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि इंडिया में खास करके हैदराबाद में फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके। और गाइज इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऑफिशियली फिश बिल्डिंग न होने के बावजूद भी अगर आप गूगल मैप्स पर फिश बिल्डिंग को सर्च करोगे तो आपको यही बिल्डिंग मिलेगी, बावजूद इसके कि ये बिल्डिंग खुद बार्सिलोना के फिश स्टैचू से इंस्पायर्ड है, जिसे 1992 के ओलंपिक्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। नंबर 10। आपने इंडिया के ताजमहल को तो जरूर देखा होगा, मगर क्या आपने कभी बांग्लादेश के ताजमहल को देखा है? अगर नहीं तो आप ये देखो, ये ताजमहल बांग्लादेश है, जिसे एक वेल्दी फिल्म प्रोड्यूसर अहसन उल्लाह मोनी ने बनवाया है। ये बांग्लादेशी ताजमहल बांग्लादेश के कैपिटल ढाका से 32 किलोमीटर दूर है, जिसे मॉडर्न मशीन्स के हेल्प से सिर्फ 5 सालों में ही बनाया गया है। इस ताजमहल को किसी क्वीन के लिए नहीं बट उन पुअर पीपल्स के लिए बनाया गया है जो इंडिया के ताजमहल को नहीं देख पाते हैं।